लव जिहाद, इसके बाद जमीन जिहाद, अब शुरू हुआ एनिमल जिहाद। आखिर बंगाल में क्या हो रहा है? अकबर शेर के साथ सीता शेरनी को क्यों रखा जा रहा है? आखिर इसके पीछे ममता बनर्जी की कौन सी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है? आपने हाल ही में संदेश खाली की खबरें सुनी होगी कि किस तरह वहां के एक टीएमसी के मुस्लिम नेता शाहजहां शेख के गुंडों ने पहले महिलाओं के साथ अनाचार किया और इसके बाद उनकी जमीनों पर भी कब्जा कर लिया। इसे ही कुछ लोग बंगाल में लव जिहाद और जमीन जिहाद का नया पैटर्न बता रहे हैं। लेकिन अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसे लेकर वहां के हिंदुओं ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामला बंगाल के सिलीगुड़ी का है, जहां के बंगाल सफारी पार्क में त्रिपुरा के चिड़ियाघर से एक शेर और शेरनी को लाया गया। शेर का नाम अकबर रखा गया है और शेरनी का नाम सीता रखा गया है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि अकबर और सीता दोनों को एक ही बाड़े में रखा गया। विश्व हिंदू परिषद ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताते हुए जलपाईगुड़ी के सर्किट कोर्ट में केस दर्ज करा दिया है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि सीता हिंदू धर्म की देवी है और अकबर मुस्लिम मुगल बादशाह का नाम है। शेर अकबर की उम्र जहां 7 साल 8 महीने है, वहीं शेरनी सीता की उम्र 5 साल और 6 महीने की है। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि सीता के साथ अकबर को एक ही बाड़े में रखने की ये चाल बंगाल सरकार ने जानबूझकर की है। हालांकि बंगाल सरकार के वन मंत्री बीरबहा हंसदा ने विश्व हिंदू परिषद के इस आरोप को खारिज कर दिया है और कहा है कि इनके नाम त्रिपुरा के चिड़ियाघर के अधिकारियों ने रखे थे और इसका बंगाल की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमने अभी तक शेर और शेरनी का नामकरण नहीं किया है और ममता बनर्जी से कहा है कि वो इनके नामकरण करें। गौरतलब है कि 8 फरवरी को त्रिपुरा के सेफाईजाला चिड़ियाघर से शेर और शेरनी को सिलीगुड़ी स्थित बंगाल सफारी पार्क में लाया गया था। इधर त्रिपुरा के सेफाईजाला चिड़ियाघर के अधिकारियों का कहना है कि हमने जिन शेर और शेरनी को बंगाल सफारी पार्क को भेजा था, उसमें शेरनी का नाम तो सीता ही था, लेकिन शेर का नाम राम रखा गया था। अब बंगाल जाते ही राम अकबर कैसे बन गया, ये रहस्य ही है। वैसे भी आपने पहले भी देखा है कि ममता बनर्जी को श्री राम के नाम से कुछ एलर्जी सी रही है। पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी रैली में जब भी जय श्री राम के नारे लगते थे, वो नाराज हो जाती थी। ममता का मुस्लिम प्रेम भी जग जाहिर है। वो अक्सर अपनी रैली के मंचों से इस्लाम का कलमा पढ़ती रही हैं। अब ऐसे में अगर त्रिपुरा के सेफाईजाला के अधिकारियों का ये कहना कि उन्होंने जिस शेर को बंगाल सफारी पार्क में भेजा था उसका नाम राम था, तो ममता बनर्जी के मुस्लिम तुष्टीकरण के पैटर्न को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शेर का नाम राम से अकबर कर दिया गया हो। दोस्तों, आपको पता है कि भगवान राम और माँ सीता हिंदू सनातन धर्म के सबसे पवित्र देवी देवताओं में से एक है। वाल्मीकि रामायण में कई जगह श्री राम को नरों में सिंह कहा गया है, इसलिए शेर का नाम अगर राम रखा गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और जब शेर का नाम राम हो तो शेरनी का नाम भी सीता रखा जा सकता था। लेकिन बंगाल आते ही शेर राम मुस्लिम बादशाह अकबर के नाम में बदल गया, तो इसके पीछे कोई न कोई साजिश की गंध तो आती ही है। आखिर जिस शेर का नाम त्रिपुरा में प्रभु श्री राम के नाम पर रखा गया ताकि शेरनी सीता के साथ उसे रखा जा सके, उसका नाम भी बदला गया तो एक मुस्लिम मुगल बादशाह के नाम पर ही। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आप जानते हैं कि बंगाल में मुस्लिमों की आबादी कुल 27% से ज्यादा है और इसमें से ज्यादातर ममता दीदी के ही वोट बैंक है। यही वजह है कि ममता दीदी मुसलमानों को खुश रखने के लिए कभी कलमा पढ़ती हैं तो कभी जय श्री राम बोलने का विरोध करती हैं। यही नहीं, ममता बनर्जी ने जानबूझकर अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन से खुद को दूर रखा था ताकि उनके मुस्लिम वोटर्स नाराज न हो जाएं। जब संदेश खाली में वहां की हिंदू औरतों के साथ अनाचार हुआ और उनके घर लूटे गए और उनके जमीनों पर कब्जा कर लिया गया, तब भी ममता बनर्जी इस लव जिहाद और जमीन जिहाद पर चुप्पी साधे रही। अब सनातन धर्म के देवी देवताओं के अपमान पर भी वो चुप हैं और उल्टे टीएमसी हिंदुओं पर ही इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगा रही हैं। लेकिन जिस प्रकार शेरनी
सीता के साथ शेर अकबर को रखने पर बंगाल सरकार अड़ी हुई है, उससे ये तय लग रहा है कि ये मामला जल्द ही तूल पकड़ेगा और ममता दीदी को चुनावों में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।